है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल। कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला है। तेरे जुनून के आगे अंबर बना ही मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। सबसे ऊंचा था वो है और रहेगा, भारत की शान था वो, सदा अमर रहेगा। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। फौलादी जिगरा मजबूत था वो, इस धरती माँ का सपूत था वो। किसानों का अपना सरदार था वो, हुकूमत पर तेज असरदार था वो। देश को जोड़ा शिल्पकार था वो, सोमनाथ का जीर्णोद्वार था वो। ऋण आज उसका चुका रहे हैं हम, उसे अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा उठा रहे हैं हम। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। तुम 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 ना 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 ना, तुम तुम ना 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 ना, नागिर दिख दिन, नागिर दिख दिन, ना 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 ना। भव्य सरदार का ये दर्शन हर सदी में हमें पाना है। देशभक्ति और साहस का बल हर पीढ़ी को समझाना है। मां नर्मदा के तट से, हाँ अभी और इसी पल से, एकता का संदेशा हम सबको, हाँ
टुकड़ों में अपना बटेंगे, एक साथ हम सब रहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत बना के एक सुर में कहेंगे। भारत माता की जय। सबसे ऊंचा सबसे शानदार लौह पुरुष है, सबसे ऊंचा था वो है और रहेगा। भारत की शान था वो सदा अमर रहेगा। सबसे ऊंचा है सबसे शानदार लौह पुरुष है हमारा सरदार। फौलादी जिगरा मजबूत था वो, इस धरती माँ का सपूत था वो। किसानों का अपना सरदार था वो, हुकूमत पर तेज असरदार था वो। देश को जोड़ा शिल्पकार था वो, सोमनाथ का जीर्णोद्वार था वो। भारत माता की भारत माता की भारत माता की सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत माता की भारत माता की। अन्न जहाँ का अन्न जहाँ का वस्त्र जहाँ के अरे वस्त्र जहाँ के वह है प्यारा वह है प्यारा। उसकी रक्षा कौन करेगा? अरे कैसे करोगे? सुंदर 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 भाव, उत्तम 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 भाव, सुंदर भाव, उत्तम भाव। भाई वाह भाई जलाटवी गगनचर प्रवाह पावितस्तरे गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कृतं कपालिकां ढमढमढ्ढमन्निनादमड्डमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्मलिन्दगञ्जरी तिरोलवीचि वल्लरी विराजमानमोदरी धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटकट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिर्विच्छरम्। ॐ नमः शिवाय। जानते होंगे आदमी से करेंगे। रामायण की रचना किसने की ये भी जानते हैं, वाल्मीकि ने की। जरा हाथ उठाओ, कितने बच्चे जानते हैं? बहुत अच्छा।
वाल्मीकि के बारे में, हालांकि इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कोई निश्चित तिथि नहीं दी गई है, लेकिन कुछ अनुमान रामायण काल से समझ जाएंगे होंगे। त्रेता युग में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम प्रचेता और माँ का नाम चाशनी। तो ऐसे रत्नाकर थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। डाकू रत्नाकर, यानी पेशे से शुरुआत में जो पेशा था डाकू था। जंगल में रहते थे, जो भी रास्ता गिर जाता उसको लूट लेते थे पूरा सामान, और कभी कभी अगर कोई देने में आनाकानी करता था उसको मौत की घाटी उतार देते थे। ऐसे थे डाकू रत्नाकर। बहुत समय तक ऐसे चलता रहा। एक दिन सप्तर्षि उस रास्ते से निकल रहे थे जिस पर डाकू रत्नाकर रहते थे, यानी लूटपाट करते थे। तो इन्होंने जैसे ही सप्तर्षि आए तुरंत उनको बांध दिया, और बांधने के बाद सप्तर्षियों ने पूछा, आप इस कार्य को क्यों करते हो? जवाब मिला रत्नाकर की ओर से कि अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। सप्तर्षियों ने पूछा, अच्छी बात है, लेकिन जो भी आप ये गलत कार्य करते हो, हत्या करते हो, कि आपके परिवार के सदस्य इसमें भागीदार रहेंगे? हमें कुछ नहीं, इसके बाद अपने घर जाइए, आप एक बार पूछाइए, क्या कोई भी आपके परिवार के जो सदस्य हैं जिनके लिए आप ये मारकाट करते हो, क्या उनमें से कोई भी ऐसा सदस्य है जो आपके लिए इस पाप का भागीदार बने? लेकिन रत्नाकर ने कहा, मुझे विश्वास नहीं है, मैं इधर अपने घर के लिए चला था, आप उधर भाग जाएंगे तो इसका मतलब हाथ में आई हुई शिकार निकल जाएगी। उन्होंने कहा, नहीं, हम जाएंगे कहीं नहीं, हम बधे हुए हैं, और हम वचन देते हैं कि जब तक आप लौट के नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं। रत्नाकर घर आए और घर पूछा कि क्या जो मैं मारकाट करता हूँ, आपके लिए पैसे छीन के जो लाता हूँ, क्या आप मेरे इस कार्य के लिए जो गलत कार्य करता हूँ क्या भागीदार रहेंगे? कोई भी सदस्य तैयार नहीं हुआ। रत्नाकर की आंखें खुल गई, आके वापिस लौटे और सप्तर्षियों के चरणों में गिर गई, क्षमा प्रार्थना की, उनको तुरंत खोल दिया। वाल्मीकि जी से संबंधित प्रसंग सुनाया, और उसमें ये भी बताया कि महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में पहला श्लोक सुनाया, बताया, और इसी के कारण वो आदि कवि कहलाए। आपके सामान्य ज्ञान की बात है, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला कवि कौन है, वाल्मीकि, और उनके मुख से जो श्लोक निकला था वो ये था, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमा शाश्वती समा यत कौंच मिथुनादेकमवधि। हे बहेलिए, व्यास कहते हैं बहेलिए को, तुमने ये शाश्वत निरंतर चलने वाला प्रेम प्रसंग है इन पक्षियों का, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और ये उनको देख करके बहेलिए का एक तीर उनमें से एक पक्षी को लगा, तब इनके हृदय से करुणा उपज गई, और इन्होंने उस बहेलिए से कहा कि भाई तुमने ऐसा अपराध क्यों किया है? इन्होंने, पक्षियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इसी बात को सुनकर इनकी करुणा, और वो भी पक्षियों के प्रति, ब्रह्मा जी के मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि तुरंत आकाशवाणी हुई, और उन्होंने कहा कि आप संसार के पहले कवि हैं, और आपको जो काम करना है वो श्री राम का गुणगान करना है, रामायण लिखनी है। एक रामायण होती है, एक रामचरितमानस होता है। तो जो रामायण है वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, और जो रामचरितमानस है वो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। अब इसी क्रम में मैं द्वादश कक्षा की छात्रा बहन शिवांगी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपने विचार रखें। बहन शिवांगी। सुप्रभात, मेरा नाम शिवांगी शुक्ला है
मैं कक्षा द्वादश पीसीबी की छात्रा हूँ। आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा तत्कालीन गृह मंत्री भी थे, के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था। वे महात्मा गांधी के उन करीबी व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने स्वतंत्रता पश्चात अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भारत के एकीकरण में काफ़ी योगदान दिया था। उन्होंने जिन 565 रियासतों का एकीकरण किया था, उनमें से मुख्यतः जूनागढ़, हैदराबाद तथा कश्मीरी रियासतों की कहानियां प्रचलित हैं। भारत के इन्हीं लौह पुरुष को बारडोली के महिलाओं ने क्रांति के दौरान अपने सरदार अथवा प्रमुख की उपाधि दी थी। लौह पुरुष की 139वीं जयंती पर वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रथम राष्ट्रीय एकता दिवस की घोषणा की थी। साथ ही सरदार पटेल के 143वीं जयंती पर गुजरात के केवड़िया जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी निर्माण किया गया, जो कि भारत की सबसे ऊंची इमारत है, मूर्ति है। राष्ट्रीय एकता दिवस हम सबको भारत की अखंडता तथा अनेकता में एकता की नीति की याद दिलाता है। साथ ही यह पुष्टि करता है कि हम सब सदैव एकजुट थे और हमेशा रहेंगे। ये हमें उन सभी कार्यकर्ताओं की सराहना करने को प्रेरित करता है जिन्होंने इस देश को एकजुट करने में छोटा अथवा बड़ा कोई भी योगदान दिया था। देश की वह पीढ़ी होने के नाते जिसके हाथों में कल का भविष्य लिखा है, हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि हम यह पूर्णतः सुनिश्चित करें कि कोई भी अराजकता अथवा असमानता हमारे देश को किन्हीं भी खंडों में, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो या संप्रदाय के आधार पर हो, किसी भी खंड में विभाजित ना करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मैं आशा करता हूँ कि तीनों दलों पर सभी भैया बहन इसी तन्मयता के साथ, शालीनता के साथ बैठे होंगे और आज की इस शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आज 31 अक्टूबर है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसा कि रानी ने सरदार पटेल के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, मैं लेकिन उनसे रिलेटेड जो राष्ट्रीय एकता से संबंधित बातें हैं उससे रिलेटेड अपने विचार रख रहा हूँ। आपको हो सकता है पसंद आए। एक्चुअल में आज देश को सबसे ज़्यादा जरूरत है राष्ट्रीय एकता की, लेकिन इस समय जो काल चल रहा है हमें दिखता है कि इसका अभाव सर्वत्र व्याप्त है। कहीं ना कहीं हम अगर बात करें तो अपने घर से ही एकता की बात करें, आज वहाँ भी एकता संपूर्ण रूप से दिखती नहीं है जैसा चाहिए, और देश में भी वही हालत है। तो आज आप लोगों की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे जो आने वाली भविष्य की पीढ़ी है, आप लोग इसको निश्चित रूप से आपको संभालना ही पड़ेगा, और अगर नहीं संभले तो आगे वो दिन भी देखने को मिलेंगे जो शायद बहुत पहले सरदार पटेल ने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि उन्होंने 565 रियासत को एक किया, और उस समय तो और भी ज्यादा इस तरह की बातें थी जिसमें कि कोई एक होने को तैयार नहीं था। वो एक पुरुष ऐसा था जिसमें इतनी शक्ति थी कि 565 रियासतों को एक किया। हम लोग इतने लोग हैं, क्या हमें इतनी भी शक्ति नहीं है कि कम से कम एक जिले को हम संगठित कर सकें? लेकिन हमें लगता है कि आज हमारे अंदर ऐसी भावनाएं ही नहीं है। बहुत कम बच्चों के अंदर ऐसी भावनाएं, आज आप कहीं ना कहीं इसकी कमी पाते हो, और शुरुआत होती है तो घर से ही होती है। आज हर जगह देखेंगे तो एकल परिवार का सिस्टम चल गया है, पहले ऐसा नहीं था। पहले संयुक्त परिवार था तो निश्चित है एकता ज्यादा होती थी। पहले कहीं ना कहीं त्याग की भी भावना होती थी,
और हमें लगता है एकता में कहीं ना कहीं त्याग की भावना भी जरूरत होती है। बिना त्याग के हम एक भी नहीं रह सकते और शक्ति की भी जरूरत होती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए हमें जरूरत है कि आज हम संगठित हों और इसके लिए हमें उदारवादी भी बनना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम थोड़ी छोटी छोटी बातों में फंस जाते उलझ जाते हैं। कभी हम जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी कहीं ना कहीं लोकल जो होता है जैसे रहते हैं, उसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है छोटी छोटी जो फंसा देती है, उलझा देती है मन। आज हमने दो महापुरुषों की जयंती मनाई और दोनों के बारे में अपने आचार्य जी कुशल पाल जी ने और बीपी शुक्ला जी ने काफ़ी कुछ बताया और बीच बीच में अपने सुभाष जी भी कुछ बताते रहे। हम इन महापुरुषों के जीवन से अगर एक एक बात भी ग्रहण कर लेंगे तो अपने लिए तो जो कुछ हम अच्छा कर पाएंगे, साथ ही साथ अपने देश को बढ़ाने में भी हमारा योगदान हो जाएगा।